कि सपने चालू होते हैं, जिन्हें नींद आई कि सपने चालू हो जाते हैं और पूरी रात भर स्वप्न ही स्वप्न चलते रहते हैं। पूरी रात भर जैसे कोई पिक्चर की सीरियल चल रही हो, ऐसे उनके स्वप्न चलते हैं। ज्ञानियों ने ये कहा है कि ऐसे पूरी रात भर आने वाले स्वप्न मात्र एक जंजाल होता है। इसका कोई इफेक्ट नहीं, दूर दूर तक इसका कोई फायदा नहीं होता है। फायदा तो उसका होता है कि जो सूर्य उदय होने के 3 घंटे पहले से एकदम स्वस्थ, शांत, अच्छी नींद लेने के बाद में जो सूर्य उदय के 3 घंटे पहले आते हैं, वह स्वप्न जो होते हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वह स्वप्न फलदायी होते हैं। उन स्वप्नों का फल होता है। स्वप्न भविष्य सूचक होते हैं। ध्यान रखना, जो स्वप्न को सही ढंग से समझ जाता है, वो अपने भविष्य को सही ढंग से समझ सकता है। वो अपने भविष्य को अच्छी तरह से देख सकता है। और जिसको स्वप्न ही ध्यान नहीं रखते, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सपने तो आते हैं लेकिन सूर्य उदय होने के बाद में वो भूल जाते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं, 0 मीनिंग है। पूरा यथावत जैसे के वैसा याद रहना और सूर्य उदय होने के 3 घंटे के बाद में आना, तो उस स्वप्न का अच्छा या बुरा दोनों प्रकार के फल दिखाई देते हैं। और तीसरी बात यह है कि रात भर चलने वाले जो जंजाल होते हैं, वो टेंशन के स्वप्न होते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन। रात भर यदि सपने चलते हैं तो कोई अच्छे न्यूरो फिजिशियन को बताना, उसकी सलाह लेना और लेना, या फिर अच्छी नींद लेना। नहीं नींद आए तो मेडिटेशन करना, नहीं हो तो लोगों से करना, कोई अच्छी हीलिंग करना, कोई अच्छी रेकी लेना, कोई व्यवस्थित ये करना, तो ये रात के जंजाल मिट जाएंगे। अन्यथा ये रात के जंजाल आपके दिमाग के अंदर कमजोरी निर्माण करेंगे, गांठ निर्माण करेंगे, कैंसर निर्माण करेंगे, ब्लॉटिंग निर्माण करेंगे। ये कुछ न कुछ तो होगा। ऐसे रात भर सपने आना अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप सभी को टेंशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, सावधान होने के लिए कह रही हूँ कि सावधान हो जाना। यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो समझ जाना कि कोई न कोई दिमाग की कमजोरी, दिमाग के अंदर कोई न कोई कमजोरी आ रही है। या तो थायराइड बढ़ा है, या दिमाग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या दिमाग की खड़ी नस कमजोर हो रही है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, उनको रात भर जंजाल आते हैं। समझ गए? अब दूसरी बात यह है कि किसी को डरावने स्वप्न आते हैं। डरावने, डर लगता है, ऐसा लगता है सपने में कोई भूत आया, किसी ने मुझे उठाया, किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे पछाड़ा, किसी ने मुझे लूटा। तो वह जो डरावने स्वप्न होते हैं, मैं धरती पर गिर गया, ऐसे जो डरावने स्वप्न होते हैं, इन डरावने स्वप्नों का कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है। रात को सोते समय पर जो खाया और सोया, ध्यान रखना, जो इधर खाता है और इधर सो जाता है, पानी पिया और सो गया, खाया और सो गया, प्याज, लहसुन, हींग, ये चीजें खा करके, आलू और क्या बोलते हैं उसको, बैंगन, ये चीजें खा करके जो रात में सोता है उसको डरावने स्वप्न आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, डरावने स्वप्न उसको आते हैं जिसके घर में अकस्मात सडन किसी की मौत होती है। अब अभी ये समय देखो कैसा है कोरोना का,
इस समय पर घर में सडन मौतें हो रही है कहीं। तो जिस घर में या तो सडन मौत होती है या ऐसे जो चीजें मैंने पहले कही वो खाते हैं। तीसरी बात जो है, डरावने सपने उनको आते हैं जिनको किसी ने तो भी ब्लैक मैजिक टाइप कुछ ना कुछ किया हो, जिसको हम बाहर का अंदर का कुछ तो भी एनीवे कुछ कहते हैं। ऐसा जो ब्लैक मैजिक टाइप जिसको किया हुआ होता है उसको भी डरावने स्वप्न आते हैं। यदि बच्चे को डरावने स्वप्न आए तो उनको हॉरर वाला पिक्चर नहीं देखने देना और उनको कौन सा गेम, पबजी गेम नहीं खेलने देना। ये दो चीजें पक्की ध्यान रखो, जो हॉरर वाला पिक्चर है और जो पबजी गेम है, ये दो चीजें बच्चों के अंदर डरावने सपनों को क्रिएट करती है। इसलिए ये दो चीजें बच्चों को कभी करने नहीं देना। अब तीसरी बात, चौथी बात जो है वह ये है कि जब बीमारी आती है, वात पित्त और कफ, जब क्या होता है, वात पित्त और कफ। वात यानी वायु, जिसको वात की तकलीफ हो, वात यानी क्या, पैर दुखना, घुटने दुखना, हड्डी दुखना, स्पॉन्डिलोसिस होना या जॉइंट पेन होना आदि जो प्रॉब्लम जिनको होते हैं उनको वात कहते हैं, वात की बीमारी कहते हैं। तो वात की बीमारी यदि अपने को हुई हो तो ध्यान रखना, कभी कभी पूरी रात सपने देखने के बाद में सुबह भूल जाते हैं, दिमाग पर जोर देना पड़ता है, मैंने रात में क्या देखा क्या देखा क्या देखा, उसके बाद में दोपहर को, शाम को, नहीं तो 2-3 दिन के बाद में याद आता है और फिर वो कहता है हाँ अरे याद आ गया, मैं कहीं देखियो तो समझ जाना ये वात वाली बात है। उसको कौन सी बीमारी है, वात वाली बीमारी या तो है या होने वाली है। पेट में गैस होना, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वात कहते हैं। ऐसे लोगों को हवा में उड़ने वाले सपने आते हैं। कैसे सपने आते हैं, तो हवा में उड़ रहे हैं, कहीं तो भी फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं से तो भी फ्लाइट में से आ रहे हैं, कुछ तो भी हो रहा है, उनको कोई तो भी हवा में घुमा रहा है, फैन चल रहा है, एसी बहुत फास्ट हो रही है। ऐसा कोई स्वप्न यदि आ जाए तो समझ जाना इसका कोई विशेष फल नहीं है, ये वात का स्वप्न है। अब लगा दो। और ये वात का स्वप्न जो होता है ये वात की बीमारी से आता है, उसका कोई विशेष फल नहीं होता है। कई लोग हमको कहते हैं हमारा साथ हम हवा में उड़ते हुए दिखे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई फल नहीं है उसका, वात की ये स्वप्न। अब पित्त की वजह से कभी कभी डरावने स्वप्न आते हैं। पित्त के वजह से भी डराने वाले स्वप्न आते हैं। पित्त हो ना शरीर में, पित्त प्रकृति हो जाए तो डरावनी चीज दिखाई देती है, डरावने सपन आते हैं। सांप दिखता है, भूत दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, या गति बिगड़ने वाली हो ना तो भी मरने के समय पर गलत सपने आते हैं। तो भी मरने के समय पर गलत स्वप्न आते हैं तो समझ जाना कि इसकी गति बिगड़ने वाली है। और पित्त के स्वप्न हो तो भी डरावने स्वप्न आते हैं, डरावनी चीज दिखती है, आग लग गई, आग में हम जल गए, सारी रात पसीना फूट रहा है, आग 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 लगी है, कहीं कोई जगह पे आग लगी है, घर जल रहा है, अमुक जल रहा है, तमुक जल रहा है, तो समझ जाना कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पित्त के स्वप्न है। अब तीसरी बात कफ। कफ यानी क्या, हमारे शरीर के अंदर जो सर्दी, जो खांसी, बुखार, अभी जो कोरोना, ये जो आ रहा है, ये सब कफ की वजह से। ये कफ, यदि कफ की बीमारी हमारे शरीर में हो, यदि हमारे
शरीर में बहुत ज्यादा कफ जमा हो गया हो तो हमको क्या होगा, हमको ये स्वप्न आएगा कि हम पानी में डूब गए, हम नदी में बह रहे हैं, हम कोई तालाब में बह रहे हैं, हमें कोई नौका में ले जा रहा है, हमको कोई डुबा रहा है, हमको पानी पानी दिखाई देता है, तालाब दिखाई देता है, नदी दिखाई देती है, झरना दिखाई देता है, समुद्र दिखाई देता है, तो समझ जाना कब की वजह से ये स्वप्न आ रहे हैं। और यदि गर्भवती स्त्री को कोई सरोवर या कोई समुद्र दिखाई देते, गर्भवती स्त्री को 7 महीने होने के पश्चात यदि कोई समुद्र या कोई सरोवर सुंदर पानी का, स्वच्छ पानी का दिखाई दे तो समझ जाना कि कोई सुपुत्र का घर में कोई अच्छी संतान का, कोई नाम कमाने वाले संतान का जन्म अपने घर में होने वाला है। समझ गया ना आपको? वात, पित्त और कफ, ये आवाज साफ निकाल की है, ठीक है। तो तो बात ये है, आवाज अब आ जाएगी आवाज, है 1 मिनट शांति रखो। तो बात ये होती है, अब आ रही है आवाज, आवाज आ रही है? हाँ, तुम थोड़ी शांति रखो, दोपहर का टाइम है और आज संडे का दिन है, ऐसे भी थोड़ा नेट प्रॉब्लम होता ही है। तो क्या होता है, मैं आपको ये बता रही थी कि पानी का स्वप्न, सरोवर या समुद्र का स्वप्न हो तो समझना गर्भवती स्त्री हो और उसको आ जाए, और वो भी कब आए कि दिन सूर्य उदय के 1 घंटा पहले आए। ध्यान रखना मेरी बात, सूर्य उदय के 1 घंटा पहले समुद्र का या तालाब का अच्छा सुंदर स्वच्छ पानी का स्वप्न यदि आ जाए, वो उसमें ना डूब रही हो, यदि वो उसमें डूब गई तो फिर कोई मतलब नहीं है, दूर से वो दिख रहा है तो समझना कि कोई अच्छे सुपुत्र का जन्म होने वाला है, जो हमारे कुल को पावन करने वाला है, जो हमारे कुल को उजागर करने वाला है। ठीक है, अब अपने ये हो गए बीमारी संबंधी, अब अपने शरीर संबंधी स्वप्न। कई बार ऐसा होता है कि दांत गिरते हुए दिखाई देते हैं, दांत गिरता, अपना ही दांत गिर गया ऐसा अपने को स्वप्न में दिखाई देता है, तो समझ जाना कि अपने भाई बहनों पर कष्ट आने वाला है। टेंशन नहीं लेना, कोई बात का टेंशन लेने के लिए हमने ये क्लास नहीं लिया है। तो यदि ऐसा स्वप्न आ जाए तो ये सोच लेना कि अपने भाई बहनों पर कोई ना कोई कष्ट आने वाला है, तो उनको कह देना कि आप क्या करो कि लोगस का जाप चालू कर दो, या लोगस बोलो, या पूरा नहीं हो सके तो 24 संपि जनवरा तिथेरा में पश्यंतु, यहाँ तक तो भी रोज 9 बार लोगस बोले, ऐसे अपने भाइयों को बहनों को कह देना। यदि आपको नाखून काटने का स्वप्न आ जाए तो समझ जाना कि अपनी रोगों से मुक्ति होने वाली है, हमारा जो भी कोई बीमारी हमारे शरीर में है वो नष्ट होने वाली है। यदि हमें हाथ कट गया है, पैर कट गया है, हम कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, अंगुलियां कट गई, ऐसा स्वप्न आ जाए तो समझ जाना कि हमारे दूर या नजदीक कोई न कोई संतान या संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। और दूसरे के कटे हुए दिखे तो, और स्वयं के कटे हुए देखे तो समझ जाना कि हमें कोई न कोई चिंता या कष्ट आने वाला है, कोई न कोई प्रॉब्लम हमारे ऊपर क्रिएट होने वाला है।
तो सावधान हो जाना। स्वयं का हाथ कटा हुआ दिखे, स्वयं की अंगुली कटी हुई दिखे तो प्रॉब्लम थोड़ा, हाथ कटा हुआ दिखे तो थोड़ा ज्यादा, दोनों हाथ कटे हुए, दोनों पैर कटे हुए दिखे तो फिर तो समझ जाना कि हमारे परिवार पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। और यदि आपको स्वप्न में अब क्या है, पशु सांप दिखे, ध्यान रखना। कईयों को क्या होता है, सांप दिखता है, सांप को पकड़ना बहुत अच्छा है। सांप को पकड़ना यानी हम अपने दुश्मनों को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। ऐसे तो सांप यदि दिखे तो आंख ढक के समझ जाना काल सर्प योग है, और जहां साधु संत है उनके पास में जा करके उसके उपाय का कारण पूछ के आ जाना। सांप यानी कोई ना कोई पितृदोष, ककुल दोष, नाग दोष ये होता है, तो ये सांप स्वप्न में आते हैं। पर फिर भी सांप यदि पकड़ता हुआ हम दिखे कि हम सांप को पकड़ रहे हैं तो अच्छा है। हम अपने जो हमारे हाथ से बात छूट गई है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तो या तो आपके इंटरनेट का दोष है या हमारे नेट का दोष है, उसको हम तुम कुछ नहीं करते। चलो आप अपना चेंज कर लो। तो यहाँ यदि सांप पकड़ना अच्छा है, पकड़ में आए तो या तो हमारी बीमारी पकड़ में आएगी, या हमारा दुश्मन पकड़ में आएगा, या हमारा पैसा किसी ने लिया है तो वो व्यक्ति पकड़ में आएगा, या हमारा पैसा डूबा है तो वो ढूंढने वाला पकड़ में आएगा। यदि सांप को हम मार रहे, सांप हमारे हाथ से मर रहा है, गाड़ी के नीचे नहीं, गाड़ी के नीचे मरता हुआ नहीं, हमारे हाथ से मर रहा है, ऐसा हमने स्वप्न में देखा, तो क्या होगा, सांप को मारता हुआ न दिखे तो हमारी मृत्यु टल जाती है। सांप नेवला दोनों आपस में यदि दोनों एक साथ दिख जाए तो समझ जाना कोई ना कोई खतरा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमको नजदीक भविष्य में आने वाला है। सांप का छोटा बच्चा दिख जाए, सांप का छोटा बच्चा दिख जाए तो समझ जाना कि हमारे ऊपर क्या होने वाला है, भविष्य की जानकारी, सिक्स सेंस, भविष्य की जानकारी, आगे क्या होने वाला है उसका क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। आगे क्या होने वाला है ये बात हमारे समझ में आ जाती है। यदि हम सांप का बच्चा देखते हैं तो अपने पर सांप हमला करता है, अपने पर सांप हमला करता है, ऐसा दिखा कि सांप हमारे ऊपर आ रहा है, सांप हमको काटने के लिए दौड़ रहा है, सांप हमारे ऊपर नाराज होकर के हमारी तरफ गुस्से से देख करके आ रहा है, समझ जाना आने वाला समय कठिन है, कठिन समय की सूचना है। अब लास्ट बात कहते हो कि यदि सांप बिल में जाता हुआ दिख जाए, यदि ऐसा दिखे कि सांप अपने बिल में जा रहा है, घर में भी यदि सांप आया और नाली में गया, सांप आया और खड्डे में चला गया, सांप आया और खड्डे की ओर निकल गया, तो समझ जाना कि हमें अचानक धन लाभ होने वाला है, या तो लॉटरी लगेगी, या कोई धन देने वाला आ जाएगा, या कोई डूबा हुआ पैसा अपने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की ध्यान रखना कि सांप दिखना यानी कुल दोष, नाग दोष, काल सर्प दोष, ये तो होते ही है, तभी सांप दिखते हैं, अन्यथा सांप दिखते नहीं। और दिखने वाले सांप जो होते हैं, ऐसा सुनने में आया है मेरा, ऐसा मैंने पढ़ा है,
कि जो दिखने वाले सांप होते हैं वो हमारे पूर्वज सांप के रूप में आकर के, यानी सांप की गति में गए, ये मैं नहीं कहती हूँ, मेरे शब्दों को बराबर ध्यान रखना। सांप के रूप में आकर के हमें भविष्य की सूचना देते हैं। कौन? हमारे पूर्वज, हमारे पहले के लोग। वो क्या करते हैं? कोई न कोई रूप में आकर के हमें सूचित कर देते हैं कि ऐसा होने वाला है। इसका मतलब सर्प दोष तो होता ही है। अपने पास सांप आ गया ऐसा यदि दिख जाए तो भी कष्ट वाली ही बात है, तो भी कष्ट देने वाली ही बात है। स्वप्न का ध्यान रखो, इस सपने का तुम स्वयं ध्यान रखो तो स्वप्न हमारे जीवन का निर्माण करने वाले होते हैं। स्वप्न हमारे भाग्य का सूचक होते हैं। स्वप्न हमारे कष्टों के नाशक होते हैं। स्वप्न हमारे भविष्य का आईना होता है। फ्यूचर में क्या होना है इस बात को स्वप्न बताते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि भाग्य सूचक स्वप्न हमारे, अब ये गलत स्वप्न यदि सांप का स्वप्न आ जाए तो नेमिनाथ भगवान की आराधना करना, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की उपासना करना, आराधना करना, साधना करना, लेकिन वह भी संतों की सेवा में जा करके, संतों के पास में पहुंच करके अपने मन से करोगे तो जीरो प्रॉफिट। सांप के स्वप्न आने वाले यदि अपने मन से कोई भी काम करेंगे तो जीरो प्रॉफिट। गुरु के पास में जाओ, उनको पूछो, उनकी सलाह लो, उनका आशीर्वाद लो, उनके पास से शक्तिपात लो, उनके पास से शक्ति ग्रहण करो और उसके बाद में आराधना, साधना और उपासना करो तो ये नाग दोष जो होते हैं ये पूरी तरह से 100% ये नाग दोष जो होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। जरूरत नहीं है आपको कालास्ती जाने की या कहाँ जाने की, कहाँ तो जाते हैं ना, और कहीं तो जाते हैं। यहाँ जाने की आपको त्र्यंबकेश्वर जाने की, कालास्ती जाने की, 5-5 दिन रहने की और महामिथ्यात्व का सेवन करने की कोई 0.1% भी आवश्यकता नहीं है। अपने आप में मजबूत बनो, अपने सम्यक्त्व में मजबूत बनो। तुम सम्यक्त्व में मजबूत बनना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये विषय लिए जा रहे हैं। अन्यथा ये विषय लेने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये बात पक्की अपने मन के दिल के कोने के अंदर रखना कि भाई ये जो स्वप्न का जो हमने आपको बताया है वो मात्र इसलिए बताया है कि आप सम्यक दृष्टि बनो, इधर उधर भटको मत। मैंने और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि स्वप्न का फल भी यदि पूछना है तो कोई महान ज्ञानी व्यक्ति से पूछो, नहीं तो और किसी से पूछोगे कोई फल नहीं मिलेगा। कहते हैं एक रात में एक भिखारी को चांद का स्वप्न आया और एक राजा के राजकुमार को चांद का स्वप्न आया और एक सेठ के बेटे को चांद का स्वप्न आया। तीनों को समान सपने आए और राजा के बेटे ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मुझे ऐसा स्वप्न आया है। पिताजी कहते हैं स्वप्न बहुत शुभ है, रुक जा, अपन बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति को बुला करके फल पूछते हैं। और उन्होंने विद्वान व्यक्ति को बुलाया और स्वप्न का फल पूछा। तो उस विद्वान व्यक्ति ने ये कहा कि 4 दिन के बाद में कोई न कोई राजा युद्ध करने के लिए आएगा, उस समय पर तुम्हारे बेटे को भेज देना,
ये विजयी बनेगा और ये राज सिंहासन पर बैठेगा, ये राज पाएगा। उस भिखारी ने अपने माँ को पूछा, माँ मुझे आज चांद दिखा है। माँ कहती है कोई टेंशन नहीं लेना, आज सवेरे सवेरे तुझे एक पूरी चांद के जैसी पूरी की पूरी रोटी देने वाला कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है। एक सेठ ने अपने बेटे को सपना आया और बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आज मुझे चांद का सपना आया है, मैंने पूर्णमासी का चांद देखा है। पिताजी कहते हैं कोई हरकत नहीं बेटे, बहुत अच्छा सपना है, रुक जा, अपन किसी अच्छे गुरुदेव से जा करके पूछते हैं। उन्होंने जा करके अच्छे व्यक्ति से, स्वप्न दृष्टा से जा करके पूछा, गुरुदेव इसे पूर्ण चंद्रमा का स्वप्न आया है, क्या फल होगा? तो गुरुदेव कहते हैं ये खूब समृद्धि पाएगा, इसे खूब वैभव मिलेगा, इसको नया बिजनेस स्टार्ट करवा देना, ये तुम्हारे पूरे खानदान को न्याय कर देगा। ध्यान रखो, सपने तीनों को समान आए, फल तीनों को अलग अलग मिले। सेठ का बेटा था इसलिए समृद्धि मिली, भिखारी को कोई बताने वाला नहीं मिला, कहाँ रोटी मिलेगी, उसने वही पॉजिटिव थिंकिंग कर ली, आज मुझे पूरी रोटी मिलेगी, आज मुझे पूरी रोटी मिलेगी, उसको पूरी रोटी मिली। राजा के बेटे को राज्य मिला। तो इसलिए स्वप्न का फल पूछो तो कोई ज्ञानी व्यक्ति के पास में स्वप्न का फल पूछना तो फायदा होगा। चलो अब ठीक है, आप प्रफुल्ल कंवर जी बताएंगे आगे के बाद कि भाग्य सूचक स्वप्न क्या होते हैं और आगे क्या करना है, इस बात को वो बताएंगे। आगे के लिए मैं उनके ऊपर बात छोड़ती हूँ और अपने शब्दों को यह कहते हुए विराम देती हूँ कि स्वप्न हमारे जीवन के अंदर भविष्य का सूचना देने के लिए आते हैं। बीमारी के सूचक होते हैं, कोई जो भाग्य के सूचक होते हैं, कोई संतति के सूचक होते हैं, कोई कष्ट सूचक होते हैं, लेकिन इन सब का निवारण यदि कहीं हो तो वो गुरु के पास में होता है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में होता है, और इसकी जानकारी जिसको हो उनके पास में होता है। तो आप सभी इसकी जानकारी प्राप्त करें। इसी मंगल मनीषा के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपको सबको अभी रुकना है, इसके बाद आपको यदि कुछ पूछना हो तो बड़े महाराज साहब को अपन पूछ सकते हैं। पर पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप चाहते हो आपको स्वप्न आए और आपके स्वप्न जो भी आपको होने वाला है भविष्य में, जो आपके साथ में होने वाला है, वो स्वप्न आपको आना ऐसे आपको लगता हो तो आपको क्या करना चाहिए, एक मंत्र है, यह मंत्र यदि बोल करके और 4 लोगों का ध्यान करके यदि अपन सोते हैं तो अपना को वह मंत्र शुभाशुभ फल बता सकता है। मंत्र मैं आपको बताती हूँ, पर एक बात सबने ध्यान रखना, गुरु गणेश प्रतिभा वाणी एक चैनल है, इस चैनल को सब जने सब्सक्राइब कर लो तो हमारा आने वाला जो संडे को क्लास होगा वो यूट्यूब पर हो सकता है, क्योंकि आज भी हमें क्लास के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे, लगभग 25-30 जने बाहर बैठे हुए हैं और हमारे पास के सचिन को कितने लोगों के समाचार आए, पर शायद इस जूम के ऊपर कुछ मर्यादा जितने लोगों को कुछ है, मेरे को पूरा नहीं मालूम, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, आप यदि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आगे का क्लास हम लोग बड़े अच्छे से यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं। सबको लिंक मिल जाएगी और लिंक के साथ उसी चैनल के अंदर यह मंत्र भी मिलेंगे, यह मंत्र भी, और आज का होने वाला क्लास जिनका नहीं हुआ या जिनको बरोबर नहीं समझा है वह लोग इस क्लास को पूरा वीडियो के द्वारा समझ भी सकेंगे। तो सब जने
चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी मंत्र ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम लोगुत्तमानम। वो पुनः बता रही हूँ, आपको लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। गुरु गणेश प्रतिभावाणी इस चैनल के ऊपर आपको यह मिल जाएगा। ओम ह्रीम हरम नमो जिनानम लोगुत्तमानम लोगनहानम लोगहियानम लोकपैवानम लोकपजोयग्रानम मम शुभाशुभम कथय कथय स्वाहा। पुनः एक बार बोल रही हूँ, ओम ह्रीम अरहम नमो जिनानम लोगुत्तमानम लोगनाहानम लोगहियानम लोकपैवानम लोकपजोयग्रानम मम शुभाशुभम कथय कथय स्वाहा। इस मंत्र को आप रविवार के दिन यानी आज आप इस मंत्र को बोल करके इस मंत्र की मन के अंदर से स्थापना करके यदि आप लोगस्य का ध्यान करके यदि सोते समय पर यदि बोल करके सो, तो कोई भी बात हो आपको अपने आप चाहते हो कि आपको स्वप्न में मालूम पड़ जाए तो बिल्कुल मालूम पड़ जाएगी। और यदि आप स्वप्न से डर रहे हो, आपको डर लग रहा है, आप बार बार डर करके जग रहे हो, आपको डरने के कारण से नींद नहीं आ रही है, तो उस समय पर आप यह मंत्र बोलो, आपका स्वप्न का डर निकल जाएगा। ओम नमो अर्यंतानम ओम नमो अर्यंतानम अपरिहय वर्णानम दंसनम धरानम वियत चौमानम यम स्वाहा। यम स्वाहा यह मंत्र बोलने से दो बातें होगी। एक तो यदि आप डर रहे हो, डरावना लग रहा है, तो वह डर आपका खत्म हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि आप इस मंत्र के द्वारा आपको कुछ प्राप्त हो जाए स्वप्न के द्वारा, तो आपको अपने आप यह स्वप्न मालूम पड़ जाएंगे। और अब यदि आप चाहते हो कि आप कुछ बातें आपके मन के अंदर है, आपको कोई सवाल जवाब, कोई जवाब आपको नहीं मिल रहा है और उस जवाब को आप स्वप्न के अंदर जानना चाहते हो, तो आपको यह सारी बातें सोते समय पर करना है। पर इसके पहले आपको इस मंत्र का जाप, कोई भी मंत्र जाप करना हो, उसके लिए 125 बार 125 माला आपको करना पड़ेगा। कोई भी मंत्र हो और कैसे भी मंत्र की बात हो, जब तक अपन उस मंत्र के ऊपर सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक अपन उस मंत्र के ऊपर मंत्र के साथ में मंत्रणा नहीं कर लेते। ध्यान रखना, मंत्र यह मंत्रणा करने वाला होता है, मंत्र हमें सूचना देने वाला होता है, मंत्र मंत्रणा करता है,
मंत्र सूचना करता है, मंत्र हमें मार्गदर्शन करता है, मंत्र हमको सहयोग देता है। बाकी मंत्र वही करता है जो अपने साथ में होने वाला हो, पर होने वाले बात को भी निमित्त मान करके मार्गदर्शन मंत्र करते रहता है। तो मैं आपको बता रही थी, यदि आप चाहते हो कि आपके स्वप्न के अंदर शुभाशुभ का संकेत मिले, संकेत शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है, आप संकेत को जानना चाहते हो, संकेत को प्राप्त करना चाहते हो स्वप्नों में, यदि आप संकेत को चाहते हो तो आपको मंत्र ध्यान रखना, इस मंत्र का आप लिख लो। मैं बार बार आपको कह रही हूं कि गुरु गणेश प्रतिभा वाणी इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो मत, क्योंकि जो भी महाराज साहब क्लासेस लेते हैं, अभी अभी बहुत सुंदर गुणस्थान के क्लासेस महाराज साहब के हुए, बहुत सुंदर विवेचन किया गया था। यह भी क्लासेस का वर्णन उसके अंदर है, और भी समय समय पर जो जो बातें होती है, सबकी सब बातें उसके अंदर आती है। आप भूलना मत, तुरंत आपको लिंक मिल जाएगी। ओम नमो जिनानम लोगुत्तमानम, ओम नमो जिनानम लोगुत्तमानम लोगनिहानम लोगहियानम लोकपैवानम लोकपजोगारानम नमः शुभाशुभम दर्शय दर्शय, शुभाशुभम दर्शय दर्शय करण पित्रावती स्वाहा। यह जाप आपको करना चाहिए। यह आप रोज रोज आप कम से कम 7 दिन 11 दिन तक यह आप क्या करना, बोल के सोना और एक माला फेरना, तो आपको बरोबर शुभ किंवा अशुभ, शुभ या अशुभ अपने आप आपको पता लगे बिना नहीं रहेगा, स्वप्न में आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, समझो सपोज कोई एक व्यक्ति नए अपने मकान में गया, अपने नए बंगले में गया, नए बंगले में जाते ही उसको वहां पर कुछ गलत होने लग गया, कपड़े क्या बोलते उसको, तबीयत खराब होने लग गई, कुछ व्यापार में घाटा होने लग गया, परिवार में अशांति होने लग गई, परिवार डिस्टर्ब होने लग गया। अब आपके मन में डाउट आ गया कि कहीं वास्तु का दोष तो नहीं है, कहीं मेरे क्या बोलते उसको अशुभ कर्मों का दोष तो नहीं है, कहीं राहु का दोष तो नहीं है। अब आपको ये परफेक्ट आपको पता लगाना है कि ये दोष क्या है। लोगों को बहुत जल्दी डाउट आता है। हम लोग इमोशनल है, हम लोग कठोर नहीं है, हम लोग निष्ठुर नहीं है, हम कठोर नहीं है, निष्ठुर नहीं है, हमको डाउट आ जाता। तो ऐसे समय पर आपको सही पता लगाना है कि बात क्या है। सपोज समझो आपके घर के अंदर क्लैशेस हो रहे हैं, आप नहीं चाहते हो एक घर के 2 घर होना, फिर भी क्लैशेस हो रहे हो और इसको मिटाना है। अब आप क्या करोगे, आप इस मंत्र का जाप करो, और मंत्र का जाप करके रात में 4-5 शर्त ये जाप करके सोने के बाद मौन रख के सोना, बोलना नहीं, बोलोगे तो मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा। रात को 12 बजे उठ के पानी मत पीना, रोटी भी मत खाना। लोगों को 1 बजे 12 बजे भूख लगती, उठते रोटी खाते पानी पीते, ये सब नहीं करना। मंत्र जाप करने के बाद आपको यह नहीं करना शुभाशुभ मेरे साथ में शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है। यदि आपको यह पता लगाना है तो आपको जाप करना है। कौन सा जाप करना है?
ओम नमो जिनानम लोगुत्तमानम लोगनिहानम लोगयानम लोकपैवानम लोकपजगरानम मम शुभाशुभम दर्शया दर्शया करण पिस्त्रावती स्वाहा। ये जाप आप करके सोना है आपको। देखो एक पुणे के अंदर महाराज साहब के पास में एक श्रावक जी आए। उन्होंने कहा महाराज साहब मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि मैं 2 महीने के अंदर मेरे ग्रह बड़े विचित्र आ गए और 2 महीने के बाद में मेरी मौत होगी। बोले तो 2 महीने तक ही मेरा आयुष्य है, इसके बाद मैं मरने वाला हूँ। अब उस श्रावक जी ने कहा, महाराज साहब ने कहा श्रावक जी डरो नहीं, कोई भी इस समय पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बता सके, जो आपको परफेक्ट है बता सके कि आपकी मौत होने वाली है, आप मरने वाले हो। पहली बात कोई बता नहीं सकता, और कोई बता रहा है तो उसमें डरने की बात नहीं है। आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। ऐसा यदि डर लगता हो, नींद में डरता है, बहुत सारे लोग नींद में भी डर जाते हैं और नींद में भी डर के उठ जाते हैं, ऐसे हाथ पैर तनाते हैं, हाथ पैरों को ये करते हैं, पैर पटकते हैं, नींद में डरते हैं, नींद में बड़बड़ करते हैं, डरावने सपने दिखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को रात में सोते समय पर लोगस का ध्यान करते करते यह जाप करना चाहिए। यह जाप मैं आपको बता रही हूं, सुनो। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो अरिहंतानम अपरिहय वर्णानम, ओम नमो अरिहंतानम अपरिहय वरनान दंसन धरानम वियत चौमानम एम स्वाहा। ओम नमो अरिहंतानम अपरिहय वरनानम दंसन धरानम वियत चौमानम यम स्वाहा। यह जाप करना, यह बोल के सोना, और इसके लिए सबके लिए मुद्रा होती है। वह मुद्रा है आपकी यह ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा को करना, और ज्ञान मुद्रा को करते हुए स्वप्न को अंदर अपने मन की बात अपने आप देखने के लिए यह जाप आप लोगों को करना चाहिए। करो जितना हो सके उतना। सबसे बढ़िया बात है कि यदि सपने न आए, यदि आपको ऐसा लगता है कि स्वप्न में आप डरे नहीं, आपको स्वप्न न आए, तो ऐसे समय पर आपको बढ़िया बात यह है कि 4 लोगों का ध्यान करना। और 4 लोगों का ध्यान करके एक बार मैंने अपने गुरु जी महाराज साहब, परम पूज्य प्रभाकर जी महाराज साहब को पूछा था, महाराज साहब मुझे बहुत ज्यादा विहार करके जाती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा डर लगता है, क्या करना चाहिए? तब महाराज साहब ने कहा रात को सोते समय पर 24 तीर्थंकर और 20 विहरमान प्रभु की चारों तरफ से अपने आन डाल दो और 4 लोगों का ध्यान करके सो जाओ, तो ना नींद में डर लगेगा, ना नींद में डर लगेगा, और ना ही आपको गलत स्वप्ने से डर लगेगा। यदि गलत स्वप्न से डर लगता हो तो हर व्यक्ति को चाहिए इस प्रकार का जाप करना चाहिए। और कभी भी ध्यान रखना, सोते समय पर नींद में डिस्टर्ब नहीं होना, तो दक्षिण में सर हो अच्छे पूर्व या
उत्तर दिशा में उठे बरोबर अपना मुंह आए ऐसी दिशा में सो जाओ तो बहुत अच्छे से होगा। लंबा श्वास लो, गहरा श्वास लो, फिर श्वास छोड़ो, फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए यदि आप सो जाओ तो शायद डरावने सपने और निरर्थक स्वप्ने आपको नहीं आएंगे। निरर्थक और डरावने स्वप्न नहीं आना, ऐसा लगता हो तो इस जाप का जरूर ध्यान रखना, जरूर बोलना ओम नमो सामान्य केवलीनम स्वाहा। ओम नमो शीरा। बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चे भी नींद में दांत किटकिटाते हैं, डरते हैं, उन बच्चों के लिए भी ओम नमो सामान्यम केवलीनम स्वाहा इस प्रकार बोल के सो तो आपको ये डरावने सपने आने वाली बात आपसे दूर हो जाएगी। सब जने ध्यान रखना, हर संडे रविवार इस प्रकार के क्लासेस हम लेंगे। बस सब जने पुनः एक बार कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत रहना, क्योंकि जब तक 1000 व्यक्ति ना हो जाए तब तक कहते हैं कि उसके ऊपर हम लोग यह सब नहीं क्लास नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करना सब जने अवश्य करना। पुनः आप लोगों को बार बार मैं यही कहती हूँ कि यह सारे अभी आपको महाराज साहब ने कहा यह मंत्र वगैरह सब बताने का एक ही रीजन है कि आप सम्यक्त्व में आओ। आप जैन हो तो जैनत्व को प्राप्त करो, जैनत्व को प्राप्त करके सारी बातें जैन के थ्रू करो तो बड़ा आनंद आएगा। बड़े महाराज साहब मंगल पाठ। बड़े महाराज साहब आपको मंगल। 1 मिनट के लिए सबका मुंह खोल रहा है। यदि किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो। मुंह खोल। हेलो, हाँ, आपको किसी को भी कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। उसके बाद में बड़े महाराज साहब 2 मिनट के लिए आपको किसी को बड़े महाराज साहब से भी कुछ बोलना हो या मेरे से भी कुछ आपको सवाल करना हो तो आप कर सकते हो। मैसेज करना हो तो वो भी कर सकते हो। हेलो मारे साहब मचन वंदा में। हाँ बोलो। मारे साहब नेहा बोलू है। हाँ मतलब चाहता है बिल्कुल, बहुत आनंद में है, बहुत मस्त है। बड़े महाराज साहब मंगल पाठ। सिद्धारि मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलीपनंतो धम मंगलम सिद्धारि लोगोत्मा हरियंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवलीपनंतो धम लोगोत्मा सिद्धारि शरणम पवजामि हरिहंता शरणम पवजामि सिद्धा शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि पवजामि हरिहर जी का शरण, सिद्ध जी का शरण, साधु जी का शरण, धर्म का शरण, चार शरणा मंगल करना और न शरणा कोई, जो भी प्राण याद रे तो अक्षय। और सब जने एक बात ध्यान रखना, हमारे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब और परम पूज्य गुरनिसा श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब की जन्म जयंती आ रही है। पूज्य आचार्य भगवान के जन्म जयंती के दिन सबको आइंबिल करना है और परम पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के जन्मदिन के दिन, उनके जन्मदिन के दिन महाराज साहब के सबको स्वाध्याय करना है। सब जने इस बात का ध्यान रखना। आगे का क्लास होगा रविवार के दिन, आपको विषय सबको सूचित किया जाएगा। सब जने इस बात को ध्यान रखना। अथवान मिले मारसा Mateo andami marasa. अथवान मिले बड़े महाराज साहब
अच्छा तो मारसा हाँ मथेर वंदामी मारसा अगर किको ब्याह दिखे सपना में तर कही रेवे अच्छा मैं आपको ये सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी या हमारा साथ देंगे। मथे वंदा में मारसा हाँ हाँ वंदामी मारसा बतेर वंदा मारसा सुख साता ही कही सब आनंद में बहुत मंगल में बहुत आनंद। मथे वंदा में मारसा मार साहब जी बच्चों को कुटो मंत्र वते बोलना मंदा में मारे सा वते मंदा में के लिए मैंने मंत्र बताया है, ओम श्री सामान्य मारसा केवलीनम नमः स्वाहा। और आपको ये मंत्र इतने शुद्ध नहीं बोलते आएगा ना, आपको शायद लिंक दी हुई है सबको, इस लिंक के ऊपर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सबको मिल जाएगा मंत्र, पर सब्सक्राइब करोगे तो मिलेगा। बाजी वते मंदा में वते मंदा बाजी हाँ बोलो। मथेर मंदा में यवतमाल से बोलो यवतमाल आज हमारे संपत लाल साहब कोठारी में है भाई। हाँ है वो अंधा था वो बैठो वो अंधा था संपतराज कोटेल तो सो वते मंदा में बाजी वते मंदा में हाँ सुख साता अंधा था हाँ बहुत आनंद में। बहुत माने तो बड़ा बापजी आया सपना में बड़ा बाप सब सपना में आया, बड़ा बाप जी सपना में आया। नहीं मत हर वक्त सपना में आनंद था बड़ा वाला से हर वक्त सपना में आता रहे जिसके ऊपर ज्यादा आशीर्वाद है बहुत आशीर्वाद मिलता था बहुत बड़ा मारे से तो बिना भी तो हल्का था ही है सपना में हेलो मथेर मंदा में बहुत अच्छे प्रोग्राम कर दिया था तपस्वी साधु हाँ। सपना में आना पुण्यवाली के लक्षण है। कमान था मथेर मंदा में बापजी यवतमाल से बोलो मुठा हाँ मतलब मुठा भारी सपना में लगा था हेलो माने आज सवेरे दादा बापजी सपना में आया लगा था 5 बजे कोठरी में आया जिसको संपतराज जी कोटेल आवाज आओ मैं ओपन कर दिया सब अच्छा पीछे बाजी वते मंदा भी हाँ वते मंदा बाजी सुख साता अंधा था ओ आनंद आनंद हाँ विदुरजीताजी प्रफुल्लाजी मारते ठीक है